देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। 280 रुपए की जो राशि है, कितने पुरस्कार हैं? 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना है? 20 रुपए का। यानी पुरस्कार कितने हैं? 4। कितने पुरस्कार हैं? 4। तो हमें n वाला मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है, तो पदों की संख्या n तो कितनी? 4। अब 4 पुरस्कार हैं, उनका योग कितना है? 280। तो बताओ SN वाला मान कितना दे रखा है हमें? 280 रुपए। कितना दे रखा है? 280 रुपए। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना है? 20 रुपए कम है। प्रत्येक पुरस्कार है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना है? 20 रुपए कम है। मान लेते हैं पहले वाला पुरस्कार 100 रुपए का है। कितने रुपए का? तो दूसरे वाला 20 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 80। तीसरे वाला 20 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 60। चौथे वाला 20 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 40। तो बताओ सार्वंतर डी होगा वो +20 होगा कि -20? -20 होगा। ये कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या लिखेंगे? -20। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक पुरस्कार की क्या याद करनी है? राशि। बताओ कौन सा सूत्र काम में लेंगे? योग वाला। कौन सा लेंगे? योग वाला। तो यहां से क्या लिखेंगे? श्रेणी कैसी है? सम। यानी जो पुरस्कार की राशि है वो कितने रुपए की है? 280 रुपए की। कितने रुपए की? 280 रुपए की। और उस राशि को कितने पुरस्कारों में वितरित करनी है? 4 में। अब जो पहले वाला पुरस्कार होगा वो आगे वाले पुरस्कार से क्या होगा? 20 रुपए ज्यादा होगा, या उससे ठीक आगे वाला क्या होगा? पहले वाले से 20 रुपए कम होगा, और उससे आगे वाला उससे 20 रुपए कम होगा। तो जो सार्वंतर डी होगा वो क्या हो जाएगा? -20। और n पदों का योग SN कितना दे रखा है हमें? 280। और क्या दे रखा है? पदों की संख्या n। पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या n कितनी दे रखी है? बताओ हमें। 4। अगर 4 पुरस्कार है तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 4। और क्या दे रखा है? सार्वंतर डी कितना हो जाएगा? -20, क्योंकि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना है? 20 रुपए कम है। अगर आप सार्वंतर डी का मान प्लस में लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर तो यानी आगे वाला पुरस्कार अपने से 20 रुपए अधिक होगा, कम पहले वाले से अधिक हो जाएगा ना। अगर -20 लेंगे तो जो आगे वाला पुरस्कार आएगा अपने पहले वाले से 20 रुपए क्या हो जाएगा? कम। सार्वंतर डी बराबर कितना? -20। सार्वंतर डी बराबर कितना? -20। n पदों का योग, n पदों का योग SN कितना दे रखा है? बताओ। 280। कितना दे रखा है? 280 रुपए। बताओ योग वाला सूत्र क्या होता है? SN बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d बराबर में कितना? 280। n की जगह कितना रखेंगे? बताओ। 4/2 कोष्टक a वाला मान है क्या हमारे पास? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 2a + n की जगह कितना रखेंगे? 4 - 1 × d की जगह कितना रखेंगे? बताओ। -20। कितना रखेंगे? -20 बराबर कितना? 280। कितना आ गया? 2 कोष्टक 2a + 4 में से कम करेंगे 3, गुणा में कितना है? -30 बराबर में कितना? 280। 2a प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस कितना आ गया? 20 को 3 से करेंगे 60 बराबर में कितना? 280।
2a माइनस का 60, 2a माइनस का 60 बराबर में कितना चल रहा है दोस्तों 80। ये 2 गुणा में था किसमें आ जाएगा भाग में, तो बताओ कितना आ गया 2a बराबर कितना आ गया 2a माइनस 60 बराबर कितना आ गया 140, कितना आ गया 140। तो 2a बराबर 140, ये माइनस का 60 क्या बन जाएगा प्लस का 60। तो बताओ 2a बराबर कितना आ गया 200, 2a बराबर कितना आ गया 200। तो a बराबर कितना आ गया 200, ये 2 गुणा में किसमें आ जाएगा भाग में। a बराबर कितना आ गया 100। बताओ ये कौन सा पुरस्कार है पढ़ताम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है पढ़ताम पुरस्कार। इसी प्रकार दूसरा पद किस रूप में होगा बताओ a2 बराबर क्या होगा, दूसरा पुरस्कार a2 बराबर क्या होगा a प्लस d। a वाला मान तो कितना प्राप्त हो गया 100 प्लस d वाला मान कितना -20, तो कितना बन गया 100 प्लस माइनस 20 कितना आ गया बताओ 80। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार किस रूप में होगा a3 बराबर कितना दे रखा है a प्लस का 2d, a प्लस का 2d। a वाला मान कितना है बताओ 100 प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे -20, कितना रखेंगे तो 100 प्लस माइनस क्या होगा -20 को 2 से गुना करेंगे 40, तो कितना आ गया बताओ 60। तीसरा पुरस्कार कितना ज्ञात हो गया 60। इसी प्रकार चौथा पुरस्कार a4 किस रूप में होगा बताओ a प्लस का 3d, a प्लस का 3d, a प्लस का कितना 3d। a वाला मान कितना 100 प्लस 3 इंटू डी वाला मान कितना -20, कितना आ गया 100 प्लस माइनस क्या बन गया माइनस कितना 60। तो बताओ चौथा पुरस्कार कितने रुपए का आ गया 40 रुपए का। तो नीचे लिखेंगे आता है प्रत्येक पुरस्कार की राशि क्रमशः क्या होगी, क्रमशः क्या होगी, पहले वाला तो 100 रुपए, दूसरे वाला 80 रुपए, तीसरे वाला 60 रुपए एवं 40 रुपए होगी। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी। कौन से वर्ष में, तो बताओ तीसरा वर्ष A3 कितना दे रखा है 600, यानी तीसरा वर्ष A3 के रूप में होगा ना। A3 वाला मान कितना है, कितने टीवी बनाता है वो 600। A3 का मान कितना दे रखा है हमें 600, किस रूप में होगा बताओ ये a प्लस का 2d बराबर कितना 600। इसे देंगे समीकरण,
इसे देंगे समीकरण 1 तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी। 7वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? तो बताओ 7वां वर्ष किस रूप में होगा? A7 बराबर कितना दे रखा है? 700 टीवी। कितना? 700 टीवी। 7वां वर्ष किस रूप में होगा? A प्लस का 6D बराबर कितना? 700। इससे लेंगे समीकरण 2। बताओ समीकरण 1 व 2 से हमें किसका मान ज्ञात हो जाएगा? A व D का। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, यानी प्रत्येक वर्ष जो टीवी है उनके निर्माण में समान संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यह जो सार व अंतर डी है वो क्या होगा? समान होगा। तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन। कौन से वर्ष में? तो प्रथम वर्ष में उत्पादन बताओ किसके बराबर होगा? प्रथम पद 1 के बराबर। किसके होगा? प्रथम पद 1 के बराबर। 10वें वर्ष में उत्पादन 10वें पद के बराबर होगा कि नहीं? 10वें वर्ष में उत्पादन 10वें वर्ष के बराबर होगा कि नहीं? होगा ना। तथा 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्ष में, 7वें वर्ष में नहीं, 7 वर्षों में कुल। तो बताओ 7 पदों का क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें? योग। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? योग। श्रेणी कैसी है बताओ? समांतर। तो क्या लिखेंगे? एपी में। क्या लिखेंगे? एपी में क्या दे रखा है? तीसरा पद दे रखा है हमें। तीसरा पद दे रखा है। तीसरा पद A3 कितना दे रखा है बताओ हमें? कितना दे रखा है? 600। तीसरा पद किस रूप में होगा? A प्लस का 2D बराबर कितना? 600। इसे देंगे समीकरण 1। एवं और कौन सा पद दे रखा है? कौन सा पद दे रखा है? 7वां। 7वां पद A7 कितना दे रखा है बताओ? 7। कितना दे रखा है? 7। ये 7वां पद किस रूप में होगा? A प्लस का 6D बराबर में कितना? 700। इसे देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से किसका मान ज्ञात करेंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है समीकरण? A प्लस का 2D बराबर तो कितना है? 600। इससे तो देंगे से तो है समीकरण 1 और 2 क्या है? A प्लस का 6D बराबर 700। ये है समीकरण 2। बताओ जोड़ने से व D का मान आएगा कि घटाने से? तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस तो क्या हो गया? कैंसिल। 2D में से 6 कम होंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 4D बराबर 600 में से 700 घटाएंगे, माइनस का 100। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो D बराबर कितना आ गया? 100 बटा 4। तो D वाला मान कितना याद हो गया? 25। D वाला मान कितना याद हो गया? 25। ये D वाला मान किस में रख दें? समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण? A प्लस 2D, D की जगह कितना रखेंगे? 25 बराबर में कितना है? 600। A प्लस 2 को 25 से गुना करेंगे, 50 बराबर कितना? 600। तो A बराबर कितना आ गया? 600। ये प्लस का 50 क्या बन जाएगा? माइनस 50। A बराबर कितना आ गया?
550। अब 10वें वर्ष में उत्पादन, कौन से वर्ष में? 10वें वर्ष में उत्पादन। पहले वाला भाग तो अलग हो गया ना, अरे पहले वाला भाग तो अलग हो गया ना कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना, प्रथम पद के बराबर। अब दूसरा क्या है? 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वां पद इस रूप में होगा, बताओ। A10 बराबर कितना? A प्लस का नोट डी, A प्लस का नोट डी। A वाला मान तो कितना है, कितना प्राप्त हो गया? 550 प्लस 9 इंटू डी कीजिए कितना? 25। तो 550 प्लस 9 5 45, 18 और 4 22, कितना आ गया? 775। कितना आ गया? 5 और 0 5, 5 और 2 7 और 5 और 2 7, कितना आ गया? 775। तीसरा क्या है? 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। अब 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो हमें योग वाला सूत्र कहां में लेना पड़ेगा? अब n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर क्या होगा? सूत्र बताओ। n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये तो होगा ना Sn। n की जगह कितना रखेंगे? 7। तो ये हो जाएगा कितना? n की जगह कितना आ जाएगा? 7 बराबर 7 बटा 2 कोष्टक 2 इंटू a की जगह कितना? 550 प्लस n की जगह कितना? 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना बताओ? डी की जगह कितना? 25। तो ये आ जाएगा कितना? 7 बटा 2 बड़ा कोष्टक 2 को 550 से गुना करें कितना? 1100 प्लस 1100 ही तो आएगा ना, 7 में से कम करेंगे 6 और गुणा में कितना? 25। 7 बटा 2 कोष्टक 1100 प्लस 6 पंजे 30, 12 और 3 15, कितना आ गया बताओ? 7 बटा 2, ये कितना आ गया? 1250। 2 का बार कितनी बार? 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 14 और 3 17, 42 और 1 43। तो बताओ 7वें वर्ष में यानी 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा? 4375। और 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा? 775। और प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना होगा? 550। अब देखते हैं विविध प्रश्नमाला। देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी दे रखी है। कितनी समांतर श्रेणी? 2। ये तो है पहले वाली समांतर श्रेणी।
और ये है दूसरी वाली समांतर श्रेणी। दोनों श्रेणी कैसी हैं? समांतर है। दोनों का जो सार्वंतर डी क्या है? समान है। अगर इसका सार्वंतर डी है, स्मॉल है, तो इसका भी क्या होगा? स्मॉल। उनमें से एक का पहला पद 8 है। एक का पहला पद कितना है? 8। इसका पहले वाला पद कितना दे रखा है? 8। कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। और दूसरे का कितना है? 3। अब यानी प्रथम पद समान ही है, तो एक का तो स्मॉल है मान ले, पहले वाले का तो स्मॉल है, यानी प्रथम पद है कितना? 8। और दूसरे का क्या मान ले? कैपिटल है कितना? 3। कितना? कैपिटल है 3। उनके 30वें पदों के बीच का अंतर। हमें समांतर श्रेणी कितनी दे रखी है? 2। उनका सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है? समान है, तो दोनों का सार्वंतर क्या मान लिया हमने? स्मॉल डी। पहले वाली का प्रथम पद स्मॉल ए कितना दे रखा है? 8। और दूसरी का प्रथम पद ए कैपिटल ए कितना दे रखा है? 3। तो यहाँ से इनके 30वें पदों का क्या याद करना है? तो मेरे को बताओ, पहले वाली जो समांतर श्रेणी होगी, पहले वाली जो समांतर श्रेणी होगी, उसका 30वां पद स्मॉल ए 30 होगा कि कैपिटल ए 30? स्मॉल ए 30 होगा। और दूसरी वाली का क्या होगा? कैपिटल ए 30, क्योंकि प्रथम पद को कैपिटल माना है ना हमने, तो क्या हो जाएगा? अब बताओ इसका 30वां पद किस रूप में होगा? a + 29d। और ये तो है पहले वाली तो है ना, और ये दूसरी वाली है। इसका बताओ 30वां पद क्या होगा? कैपिटल ए + 29d। आई क्या बात समझ? कैपिटल ए + 29d। ए प्लस का 29d, माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस, ये तो क्या हो गया? कैंसिल। ए माइनस ए आ गया कितना? 8 - 3 कितना? 5। तो बताओ दोनों समांतर श्रेणियों के 30वें पदों का अंतर कितना होगा? 5। कितना होगा? श्रेणी कैसी है? दोनों समान। कैसी है? समांतर। दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर डी क्या है? समान। क्या है? समान है। यानी दोनों का जो सार्वंतर डी होगा वो समान है। अगर डी का मान पहले वाले में 5 है तो दूसरी वाले में भी 5, पहले वाले में 4 है तो दूसरी वाले में भी 4। प्रथम एपी का, यानी प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए कितना दे रखा है? 8। कितना दे रखा है? 8। एवं दूसरी एपी यानी दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लिया हमने? कैपिटल ए मान लिया। वो कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3। ठीक। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। दोनों श्रेणियों के 30वें पदों का अंतर याद करना है। कौन से पदों का? 30वें पदों का। तो लिखेंगे प्रथम एपी का 30वां पद माइनस दूसरी एपी का 30वां पद, यही तो है ना?
बताओ पहले समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा? स्मॉल ए 30 होगा, कैपिटल ए 30। स्मॉल ए 30 माइनस दूसरी एपी का 30वां पद क्या होगा? कैपिटल ए 30वां पद किस रूप में होगा? ए प्लस 29 माइनस ये होगा कैपिटल ए प्लस का 29, क्या बन गया? ए प्लस का 29 डी माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 29 डी। ये तो क्या हो गया? कैंसिल। कितना आ गया? ए माइनस का कैपिटल ए दे रखा है कितना? 8 माइनस ये दे रखा है 3, कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः समांतर श्रेणियों के 30वें पदों का अंतर कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। ऐसे ही देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि 18 ए बी 3 समांतर श्रेणी में है, किसमें है? समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में है तो क्या लिखेंगे? एपी। क्या लिखेंगे? एपी। एक पद तो दे रखा है 18, दूसरे वाला पद दे रखा है ए, तीसरे वाला पद दे रखा है बी, और चौथे वाला पद दे रखा है कितना? 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ये इसमें पर्सनवाचक 3 है, अब इसमें प्लस 3 है कि पता नहीं है, ठीक है ना? तो यानी चौथे पद को क्या मान ले? 3 मान। प्रथम पद क्योंकि ए बी दे रखा है, कैपिटल मान ले। प्रथम पद कैपिटल ए बराबर कितना दे रखा है? 18। कितना दे रखा है? 18। ये प्रथम है, द्वितीय तृतीय कौन सा है? चौथा। पहले वाला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एवं चौथा पद स्मॉल ए 4 होगा, कैपिटल ए 4। कैपिटल माना तो क्या होगा? कैपिटल ए 4 कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3। बताओ किस रूप में होगा? कैपिटल ए प्लस का 3d बराबर में कितना? कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कितना? 3। तो कैपिटल ए का मान कितना? 18 प्लस का 3d बराबर में कितना है? 3। तो 3d बराबर 3a प्लस का 18 क्या बन जाएगा? माइनस का 18। तो बताओ 3d बराबर कितना आ गया? माइनस का 15। तो d बराबर कितना आ गया? माइनस 15। ये 3 गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में। तो d बराबर कितना आ गया? माइनस 5। d बराबर कितना आ गया? माइनस 5। अब d का मान तो माइनस 5 ज्ञात हो गया। हमें तो a और b में, a में b को जोड़ना है। बताओ a कौन सा पद है? दूसरा। अब दूसरा पद कैपिटल A2 कितना दे रखा है? बताओ हमें कितना दे रखा है? अरे पहले वाला पद है, दूसरे वाला पद, दूसरे वाला पद A2 कितना दे रखा है? A दे रखा है। बताओ A2 किस रूप में होगा? A प्लस का D बराबर A। तो बताओ A वाला मान तो कितना है? A वाला मान तो कितना है? 18 प्लस D वाला मान कितना है? माइनस 5 बराबर में कितना आ गया? A। तो ये बन गया 18 प्लस माइनस माइनस 5 बराबर आ गया A। तो बताओ कितना आ गया? 13 बराबर A। तो A वाला मान कितना ज्ञात हो गया? 13। A वाला मान कितना ज्ञात हो गया? 13। एवं प्रथम पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद।
एवं तीनवां पद या तीसरा पद A3 कितना बताओ, A3 कितना दे रखा है, B दे रखा है, कितना दे रखा है, तीसरा पद A3 B तो दे रखा है, किस रूप में होगा ये, A प्लस का 2D बराबर में कितना B, A वाला मान तो वही 18 है प्लस 2 इंटू D वाला मान कितना है बताओ, -5 बराबर B, तो ये आ गया 18 प्लस माइनस 10 बराबर B, तो ये आ गया कितना 8 बराबर B, तो बताओ B बराबर कितना आ गया 8, B बराबर कितना आ गया 8, इसलिए A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा, A वाला तो 13 प्लस B वाला मान कितना 8, कितना आ गया। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रमश है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका 7वां पद A7 बताओ किस रूप में है, कितना दे रखा है, 7वां पद दे रखा है कितना 34, ये 7वां पद किस रूप में होगा, A प्लस का 6D बराबर 34, ये तो है समीकरण A, तथा 13वां पद A13 कितना दे रखा है बताओ, 13वां पद दे रखा है 64, कितना दे रखा है, किस रूप में होगा बताओ, A प्लस का 12D बराबर 64, इसे देंगे समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से किसका मान ज्ञात करेंगे, A व D का ज्ञात क्या करना है, तो इसका 18वां पद ज्ञात क्या करना है हमें 18वां। बताओ श्रेणी कैसी है, समांतर है, कैसी है समांतर, तो एक तो इसका 7वां पद दे रखा है 34, और कौन सा दे रखा है 13वां पद कितना दे रखा है 64, तो A यानी समीकरण 1 व 2 से A व D का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, फिर हमें तो 18वां पद ज्ञात करना है, किस रूप में होगा A प्लस का 17D। बताओ श्रेणी कैसी है समांतर, तो क्या लिखेंगे AP में, क्या लिखेंगे AP में, कौन सा पद है 7वां पद A7 कितना दे रखा है बताओ हमें, कितना दे रखा है 34, किस रूप में होगा बताओ 7वां पद, A प्लस का 6D बराबर में कितना 34, इसे देंगे समीकरण एवं, और कौन सा पद दे रखा है बताओ 13वां पद, कौन सा पद है 13वां पद, A13 कितना दे रखा है बताओ 64, कितना दे रखा है 64, किस रूप में होगा A प्लस का 12D बराबर 64, इसे देंगे समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से किसका मान ज्ञात करें A व D का, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है समीकरण A प्लस का 6D बराबर 34, ये तो है समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या है A प्लस का 12D बराबर 64, ये है समीकरण 2। बताओ जोड़ने से कि घटाने से, तो लिखेंगे घटाने पर, प्लस का माइनस का ये हो गया कैंसिल, 6D में से 12D घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 6D बराबर 34 में से 64 घटाएंगे तो 4 में 4 घटाएंगे 0, 6 में से 3 घटाएंगे 3, कितना -30, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो D बराबर कितना आ गया 30, ये 6 गुना में किसमें आ जाएगा भाग में, तो
तो बताओ डी बराबर कितना आ गया? डी का मान किस में रख दें? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है? समीकरण 1 पर a प्लस का 6 इंटू डी के लिए कितना रखेंगे? 5 बराबर में कितना है? 34। तो a प्लस 6 पंजे 30 बराबर 34। तो a बराबर कितना आ गया? 34। ये प्लस का 30 क्या बन गया? माइनस का 30। a बराबर कितना याद हो गया? 4। अब 18वां पद, a 18 किस रूप में होगा बताओ? a प्लस का 17 डी, a वाला मान तो कितना है? 4 प्लस 17 इंटू डी वाला मान कितना है? डी वाला मान कितना है? 5। तो 4 प्लस 85 कितना आ गया? 9। कितना आ गया? कौन सा पद याद करना था हमें? 18वां पद। तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः समांतर श्रेणी का 18वां पद कितना होगा? 89 होगा। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 एवं सार्वंतर 8 है तथा n पदों का योग 90 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a दे रखा है, सार्वंतर d दे रखा है, n पदों का योग sn दे रखा है। प्रथम पद a का मान कितना दे रखा है? प्रथम पद a दे रखा है 2, सार्वंतर d दे रखा है कितना? 8। n पदों का योग sn कितना दे रखा है? 90। किसका मान ज्ञात करना है? कौन सा सूत्र काम में लेंगे बताओ? योग वाला, क्योंकि योग में n d और e तो होता है। श्रेणी कैसी है? समांतर। तो क्या लिखेंगे? एपी में प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है? प्रथम पद a बराबर 2, सार्वंतर d बराबर कितना दे रखा है? सार्वंतर d कितना दे रखा है? 8। n पदों का योग sn कितना दे रखा है बताओ? 90। n पदों का योग sn कितना दे रखा है? 90। योग वाला सूत्र क्या होगा? n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना? 90। n वाला मान तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 2 इंटू a वाला मान कितना है? 2 प्लस n वाला मान हमें ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी वाला मान कितना है? 8 बराबर में कितना? 90। n बटा 2 कोष्टक 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 8 को n से गुना करेंगे 8n प्लस माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे 8 बराबर कितना?
n बटा 2, 8n, 4 में से 8 घटाएंगे -4 बराबर कितना 90। 8n को या यहां से कॉमन कितना ले लो, इस 2 को उठाने के लिए कितना ले लें, 2 ले लें, तो n बटा 2 इंटू कॉमन 2 आ गया, तो क्या शेष रहा 4n माइनस 2। अरे 2 कॉमन आ गया तो यहाँ तो कितना 4 और यहाँ कितना 2, बराबर में कितना 90। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 4n को n से गुना करेंगे 4n स्क्वायर और -2 को n से गुना करेंगे -2n बराबर में कितना 90। यही तो है ना, 4n स्क्वायर कितना 4n स्क्वायर माइनस का 2n, ठीक है, बराबर में कितना है हमारे पास 90। कॉमन कितना ले लो यहां से 2, कितना ले लो, तो 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर 90, तो 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर 90, ये 2 गुणा में किस में आ जाएगा भाग में, तो 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर कितना आ गया 45, तो 2n स्क्वायर माइनस का n प्लस का 45 क्या बन गया -45 बराबर कितना 0। कितने पद है बताओ, 1 2 और 3, तो बताओ प्रथम और अंतिम पद का क्या करेंगे गुणनफल। प्रथम पद कितना है, कितना है प्रथम पद 2n स्क्वायर इंटू अंतिम पद कितना है, लेकिन चिन्ह सहित गुणा करना है, तो -45, तो कितना आ गया -90n स्क्वायर, -90n स्क्वायर। बताओ n के क्या करेंगे गुणनफल। 2 का भाग कितनी बार 45 बार, 3 का भाग कितनी बार 15 बार, 3 का भाग कितनी बार 5 बार और 5 का भाग कितनी बार। देखो मध्य वाला पद कितना है माइनस का 1n है, तो टुकड़ा इस प्रकार से करना है, अगर जोड़ें तो क्या आना चाहिए मध्य वाला पद, अगर दोनों टुकड़ों का गुणनफल करें तो अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर है। कैसे करें बताओ, कैसे करें टुकड़े, 3 3 9 और 2 पंजे 10, 3 3 9 और 2 पंजे 10। बताओ प्लस वाले की आवश्यकता है माइनस वाले की, तो माइनस वाला बड़ा ले ले, प्लस वाला क्या ले ले छोटा, पास में किसको रख दे, -10n में प्लस के 9n जोड़ेंगे तो माइनस का 1n आएगा कि नहीं, आ गया मध्य वाला पद, गुणा करो प्लस माइनस -10 9 ठीक। तो टुकड़ा इस प्रकार से करना है ताकि जोड़ने के उपरांत तो क्या आना चाहिए मध्य पद, और गुणा करने के उपरांत क्या आना चाहिए अंतिम पदों का गुणनफल। अब गुणनफल अगर माइनस में है तो यहां से मध्य वाला जो पद है उसका एक टुकड़ा तो किसका होगा प्लस का, एक किसका होगा माइनस का, एक तो होगा प्लस का, एक किसका होगा माइनस का। अगर गुणनफल प्लस में है, किसमें प्लस में, तो या मध्य वाले या तो दोनों प्लस के होंगे या किसके होंगे दोनों माइनस के। क्या बना बताओ टुकड़ा, 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 बराबर कितना, कॉमन कितना आएगा बताओ 2n, कितना कॉमन आएगा, क्या शेष रहा n माइनस 5 प्लस कॉमन कितना आएगा, कितना आएगा 9, क्या शेष रहा n माइनस 5 बराबर कितना 0, n माइनस 5 कॉमन आ गया, बताओ क्या शेष रहा 2n प्लस का 9 बराबर में कितना 0। एक बार तो लेंगे n माइनस 5 का मान 0 के बराबर, एक बार लेंगे 2n प्लस 9 का मान किसके बराबर 0 के, तो n बराबर -5 क्या बन गया +5 और 2n बराबर प्लस का 9 क्या बन गया -9।
क्या n बराबर 5 और n बराबर -9 और ये 2 गुणा में कितना आ जाएगा? क्या पदों की संख्या माइनस में होती है? तो ये नहीं होगा, इसलिए n बराबर कितना? n बराबर कितना? 5। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है 3n² प्लस का 5 है, 3n² प्लस का 5 है। श्रेणी कैसी दे रखी है हमें? समांतर। तो यहां से n पदों का योग Sn कितना दे रखा है? 3n² प्लस का 5n दे रखा है। 3n² प्लस का कितना दे रखा है? 5n। तो 164 इसका कौन सा पद होगा? एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn कितना दे रखा है? 3n² प्लस का 5n। तो 164 इसका कौन सा पद होगा? तो बताओ कौन सा पद होगा? nवां पद। पता है क्या हमें कौन सा होगा? यानी 164 कौन सा पद होगा? नहीं पता, तो हम क्या मान ले कि इसका nवां पद होगा। तो बताओ nवां पद an कितना दे रखा है? 164 कितना दे रखा है? 164। जैसे हम n की जगह 1 रखेंगे, बताओ कितने पदों का योग प्राप्त होगा? एक पद का। कितने पद का? एक पद का। तो यहाँ से S1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। 3 प्लस 5 कितना आ गया बताओ? एक पद का योग कितना आ गया? तो आप में से कोई बता सकता है कि एक पद का योग किसके बराबर होगा? प्रथम पद के बराबर होगा कि नहीं? तो बताओ S1 का मान अगर 8 है तो प्रथम पद A का मान भी कितना होगा? A1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो S2 प्राप्त होगा कितना? 3 कोष्टक 2 का स्क्वायर प्लस 5 कोष्टक 2। 3 और 2 का वर्ग 4 प्लस 10 कितना आ गया? 12 प्लस 10 कितना आ गया बताओ? दूसरा पद कितना ज्ञात हो गया? 22। तो आप में से कोई बता सकता है कि अगर हम दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाएं तो क्या प्राप्त होगा? सारगंतर नहीं प्राप्त होगा। तो फिर बताओ A2 में से A1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? फिर इसमें भी सारगंतर प्राप्त होगा, इसमें भी सारगंतर। अगर दूसरे पद में से प्रथम पद घटाते हैं तब तो क्या प्राप्त होता है? सारगंतर। अगर दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बताएगा। जैसे ये श्रेणी है 1 2 3, इसमें कितने पद है? 3 है। प्रथम पद किसके बराबर है? 1 के। एक पद का योग किसके बराबर है? 1 के। तो पहले वाला पद और एक पद का योग बराबर होता है कि नहीं? अब ये दो पदों का योग कितना हो गया बताओ? 3। दो पदों का योग कितना हो गया? 3। और एक पद का योग कितना है? एक पद का योग कितना है? 1। एक पद का योग S1 होता है। दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाया 2 आया, तो ये 2 क्या है? कौन सा पद है? 2। दूसरा पद। कौन सा पद है? तो अगर दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाते हैं तो कौन सा पद प्राप्त होता है? अगर दूसरे पद में से प्रथम पद घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अगर हम दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाते हैं तो कौन सा पद प्राप्त होता है? दूसरा। अगर दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सार्वय अंतर।
श्रेणी कैसी है? समांतर। तो क्या लिखेंगे? एपी में n पदों का योग s n कितना दे रखा है हमें? कितना दे रखा है? तीन n स्क्वायर प्लस का 5 है। n बराबर कितना रखेंगे? 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा? n की 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? s1 बराबर 3 इंटू n की 1 का वर्ग प्लस 5 इंटू n की कितना? 1। कितना बन गया? 3 प्लस 5 कितना बन गया? 8। बताओ एक पद का योग किसके बराबर होगा? प्रथम पद के बराबर। किसके बराबर होगा? प्रथम पद के बराबर। इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा? s2 बराबर 3 इंटू n के लिए कितना रखेंगे? 2 का वर्ग प्लस कितना? 5 इंटू 2 कितना बन गया? 2 का वर्ग 4 प्लस कितना? 10 कितना आ गया? 12 प्लस का 10 कितना? 22। बताओ दो पदों का योग कितना ज्ञात हो गया? 22। अब क्या ज्ञात करेंगे? दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? दूसरा। अब दूसरा पद a2 कैसे ज्ञात होगा? s2 माइनस s2 कितना है? 22 माइनस s1 कितना है? अरे दो पदों का योग तो कितना है? 22। और प्रथम पद कितना है? 22 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? 14। कितना आएगा? 14 आएगा। दूसरा पद ज्ञात हो गया। अब सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है? 14 माइनस a1 कितना है? 8। कितना आ गया बताओ सार्व अंतर d? अब बताओ 164 कौन सा पद होगा? तो कौन सा मान ले? माना n वहां पद an कितना है? 164। कितना है? 164। n वहां पर याद करने का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 164। a की जगह कितना रखेंगे बताओ? 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे? 6 बराबर 164। n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164। ये प्लस का 8 क्या बन गया? माइनस का 8। n माइनस 1 गुणा 6 बराबर 164 में से 8 घटाएंगे 156। n माइनस 1 बराबर 156। ये 6 गुणा में किस में आ जाएगा? तो n माइनस 1 बराबर कितना? 6 दूनी 12 और 6 6 36। तो n बराबर कितना आ गया? 26। ये माइनस का ये क्या बन गया? प्लस का ये। n बराबर कितना? 27। तो बताओ 164 कौन सा पद होगा? तो नीचे लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का 27वां पद कौन सा पद है? 27वां पद 164 होगा। अतः समांतर श्रेणी का 27वां पद कितना होगा? 164।